हर हर महादेव किसान भाइयों, मैं विकास गौड़ रियल फार्मर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए भैया, यूपी के किसान भाइयों के ऊपर तो महादेव की कृपा देखने को मिल रही है, क्योंकि यूपी के किसानों के लिए बहुत बढ़िया खबर आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस समय नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ की मंडियों में ताबड़तोड़ डिमांड और तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन आज की स्थिति में भी कुछ मंडियाँ ऐसी हैं, उन मंडियों में आज भी कोई बदलाव नहीं है, जैसे कि एनसीआर की मंडी या दिल्ली मंडी में आज भी वही रोना रोया जा रहा है कि गाड़ी ज़्यादा आ गई, बैलेंस बहुत बचेगा, हालत ख़राब है, बिक्री नहीं है, गर्मी बहुत है, वही रोना आज भी रोया जा रहा है। तो भैया ये मंडी कुछ ऐसी है जहाँ पर कोई भी बदलाव अभी देखने को नहीं मिलेगा, जब तक कहीं पे तूफान या तबाही ना आ जाए, जब तक इन मंडियों में कुछ देखने को नहीं मिलने वाला। लेकिन हमारे आलू किसान भाइयों के ऊपर भोले की कृपा इस वजह से भी देखने को मिल रही है। आज सोमवार है, सावन का पहला सोमवार है, और देखिए आज डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है आलू में। बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि सावन के पहले सोमवार वाले दिन ज़्यादातर लोग जो भी हिंदू धर्म में व्रत रहते हैं वो ज़्यादातर इस समय आलू का ही सेवन करते हैं, और इसी वजह से आलू की डिमांड अच्छी बनी रहती है। और एक और नई बात आपको लिए बता दूं, देखिए इस समय अगर नॉर्थ ईस्ट की मंडियों की बात करें तो 300 से लेकर 400-500 रुपये कुंटल तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर साउथ की बात करें तो 100 से लेकर 150 रुपये कुंटल की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर और भी मंडियों की बात करें तो वहाँ पर भी अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। अगर जिस मंडी में आज भी तेज़ी नहीं आई है तो उन मंडियों में मैं आपको बता दूँ, उन मंडियों में जरूर 2-4 दिन में तेजी आने वाली है। जैसे कि जयपुर मंडी में अच्छी तेजी ना आने का कारण क्या है कि वहां पे गाड़ियों की संख्या एक साथ ज़्यादा हो जाना। 70 गाड़ी वहाँ पहुंच चुकी हैं, जो कि 60-65 गाड़ी पे वहाँ पे आलू में बहुत अच्छी तेजी बन जाती है। 70 गाड़ी पहुंचने के बाद और पुराना जो आलू है वो दागी होने के कारण वहाँ पे एक दिक्कत देखने को ये मिल रही है। जयपुर मंडी में भी थोड़ा अच्छा सुधार जल्दी ही देखने को मिल सकता है। अब देखिए इससे हमारे आलू किसान भाइयों के लिए क्या क्या फायदा होने वाले हैं, और इस समय नॉर्थ ईस्ट की मंडियों में आलू क्या भाव बिक रहा है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और बंगाल में जो हड़ताल चल रही है इससे हमारे यूपी पे क्या असर हो रहा है। तो देखिए अभी जो आपको अच्छा माहौल दिख रहा है ये तब से ही दिख रहा है जब से ममता बनर्जी ने एक ऐलान किया है कि अब बंगाल का आलू कहीं नहीं जाएगा। बॉर्डर को सील करने का जब ऐलान किया है ममता बनर्जी सरकार ने, तब से ही यूपी के आलू में अच्छा माहौल धीरे धीरे देखने को मिला है। लेकिन अभी व्यापारी मार्केट में आलू भेजकर चेक करना चाह रहे हैं कि हमें कितनी बचत हो रही है, उस हिसाब से वो आपके कोल्डों में फिर आलू खरीदेंगे, क्योंकि हर चीज को देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया और यूपी में अगले दिन ही 200-300 रुपए बढ़ गए, ऐसा नहीं होता है। और फिर भी मैं इस बात को कह रहा हूं कि आज भी व्यापारी किसान भाइयों को अब अच्छा पैसा देने लगे हैं धीरे धीरे। कुछ जगह पे आज भी तेजी कुछ नहीं दिख रही है, वो किसान परेशान ना हो, उनके यहाँ पे भी 10-20-50 रुपए की तेजी आने ही वाली है। लेकिन जिस जगह तेजी आ गई है वो किसान अभी फायदा उठा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब देखिए यहाँ पे फर्रुखाबाद के किसान भाइयों के बारे में मैंने बोला था कि फर्रुखाबाद में भी अच्छा हो सकता है। हालांकि फर्रुखाबाद में अभी जो आलू का रेट है उससे कहीं अच्छा देखने को जरूर मिल सकता है। कारण क्या है? कारण यह है कि असम में जो डिमांड देखने को मिल रही है वो फर्रुखाबाद के आलू की भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और फर्रुखाबाद का आलू असम की मंडियों में ज़्यादातर बहुत पहले से भी जाता रहा है, और इस समय तो ये मान लीजिए बहुत अच्छी डिमांड आएगी। क्यों? क्योंकि बंगाल रुका हुआ है, और ये बंगाल में जब तक स्ट्राइक होती रहेगी, जब तक वहाँ पर ये काम होते रहेंगे, जब तक यूपी वाले किसानों को फायदा होता रहेगा। और हम तो ये चाहते हैं कि किसान भाइयों को वो पुराने रेट तो मिले, लेकिन उससे भी अगर एडवांस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसान भाइयों को समझदारी से धीरे धीरे चलते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत किसान भाइयों ने पहले मुझसे बोला था कि गौड़ साहब पुराना वाला रेट आ जाएगा तो हम सीधे आलू को बेचना शुरू कर देंगे। तो भैया अपना निर्णय आप ले सकते हो। अब देखिए यहाँ फर्रुखाबाद में क्या होने वाला है। फर्रुखाबाद के जो ख्याति आलू है या हाइब्रिड आलू है उसकी डिमांड बहुत रहती है असम में, और असम में जो 28 रुपए किलो फर्रुखाबाद का आलू बिक रहा था वो अचानक अब 32 रुपए किलो तक आलू बिक रहा है। 31 रुपए किलो, 32 रुपए किलो, यानी 30 रुपए किलो से ऊपर बिक रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि 300 से 400 रुपए कुंटल की यहाँ तेजी देखने को मिली है। अब वहाँ के व्यापारी जब आलू को वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ से कुछ खर्चा काट पीट के जब पैसे हाथ में आएंगे उसके बाद फर्रुखाबाद मंडी में वो अच्छा माहौल करने की कोशिश करेंगे। और इससे क्या फायदा होगा फर्रुखाबाद के किसान भाइयों के लिए? उनको पैसा भी अच्छा मिलेगा, निकासी भी अच्छी होगी और सब काम अच्छे होंगे। और हम यही चाहते हैं कि किसानों को पैसा भी मिल जाए और निकासी भी बढ़िया हो जाए। अब बात करें यूपी के आगरा की। अब देखिए आगरा की तो बात ही अलग है। आगरा के पास तो इतनी जिम्मेदारी हो गई है, आगरा को साउथ को भी खिलाना है, आगरा को नॉर्थ ईस्ट की मंडियों को भी खिलाना है। आगरा के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूपी में सबसे बड़ा भाई जो आलू करता है वो आगरा ही है। तो आगरा के ऊपर भैया जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आगरा के किसान भाइयों को यहाँ हमारे हिसाब से पुराने रेट पे आलू उनका पहुँचना चाहिए, जिस तरीके से उनके लिए ऑर्डर आ रहे हैं या डिमांड आ रहे हैं।
इस समय आगरा के बड़े बड़े ट्रेडर हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके पास ऑर्डर हैं इस समय। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बहुत ज़्यादा ऑर्डर है। असम के लिए वो थोड़ी रैक का देख रहे हैं कि रैक लग जाए तो अच्छी है, क्योंकि असम के लिए बहुत ज़्यादा भाड़ा पड़ता है। अगर रैक लग जाती है तो बहुत बढ़िया माहौल बन जाता है। और अगर रैक लगती है तो आपके लिए पता ही है, रैक पे 50 रुपए की तेजी तो ऑटोमेटिकली आई जाती है। तो हमारा तो ये है इसमें कहना कि जिस जगह अभी तेजी नहीं आई है वो किसान अभी 2-4 दिन देख सकते हैं, लेकिन जिस जगह तेजी आ गई है वो किसान फायदा उठा सकते हैं। दोनों ही बात यहाँ पे हम आपके लिए बोल के चल रहे हैं, और इसी तरह से आपको करना चाहिए। जहां अभी फायदा मिल रहा है वहां फायदा लेना चाहिए, जहां अभी नहीं फायदा आप आया है वहां पे 2-4 दिन बाद आ जाएगा। लेकिन अब इसमें एक और नई बात यह है कि बंगाल में कुछ गड़बड़ जो चल रही है, इसके कारण बंगाल के किसानों को, बंगाल के व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। देखो, अगर बंगाल का आलू रुक गया तो बंगाल में रेट सीमित हो जाएंगे। अब बंगाल में जो भी आलू के भाव जो सीमित रहेंगे उसमें व्यापारी ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे, या ये मान लीजिए वो लॉस में जाना शुरू हो जाएंगे। और बंगाल के जो भी किसान भाई हैं वो तो पहले से भी लॉस में, उनका कर्जा आज भी नहीं निकल पाएगा। इस स्थिति पर बंगाल जो चल रहा है। अगर हमारे यूपी के किसान भाइयों की बात करें, यहाँ के किसान भाइयों के लिए अच्छा जरूर माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका फायदा अगर हमारे किसान भाई उठा लें तो ही मान लीजिए फायदा मिलेगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है आलू के मार्केट में। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिलहाल कंडीशन बहुत अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, वेस्ट बंगाल में इस ट्रक के बारे में बात कर लेते हैं जो वहाँ हड़ताल चल रही है। देखिए, वहाँ हड़ताल अब शुरू हो चुकी है 22 जुलाई से। वहाँ पर व्यापारियों ने कोल्ड से आलू बिल्कुल बंद कर रखा है। अब इस समय ये देखना है कि हड़ताल कब तक चलेगी, और जब तक हड़ताल चलती रहेगी किसानों को फायदा मिलता रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, इस समय बंगाल के खुद बाजारों में कुछ जगह तेजी भी देखने को मिली है, कुछ जगह बाजार आज भी डाउन देखने को मिले। इस समय अगर मैं बात करूं कोलकाता में, कोलकाता मंडी में जो आलू 32-33 रुपए किलो तक बिक रहा था लास्ट, वो आज 34-35-36 रुपए किलो तक देखने को मिला है। क्योंकि जब आलू नहीं होगा तो क्या होगा, और व्यापारी भी कोल्ड से आलू निकाल नहीं रहे। अब यहाँ पे सरकार कुछ टाइम में एक्शन लेने वाली है, जब सरकार एक्शन लेगी तो उसके बाद मालूम पड़ेगा अब क्या होगा, ठीक है। लेकिन जब तक हमारे किसान भाई फायदा जरूर उठा लें। अब मैं यहाँ पे कुछ देखिए बात करूंगा साउथ की मंडियों की। साउथ की मंडियों में चेन्नई की बात कर लो, बेंगलोर की बात कर लो, और मुंबई मंडी की बात कर लो, हर जगह अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। डिमांड बहुत फास्ट है, गाड़ियों की जो बैलेंस है वो भी पूरी तरह साफ होता जा रहा है, और रेट में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर साउथ में भी अच्छी डिमांड है। बिहार की बात करूँ तो बिहार में आज 50 रुपए की तेजी देखने को मिली है। जो बिहार 26-26.5 रुपए किलो C40 आलू बिक रहा था, आज बिहार में 27 रुपए किलो तक आलू बिक रहा है। मतलब C40 कोल्ड से 27 रुपए कुंटल वहां पे बिक रहा है। तो बिहार में भी 50 रुपए की तेजी है। अब यहाँ पे एक और नई बात यह है कि देखिए, इस समय जो भी हमारे व्यापारी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ये है, या किसान के लिए भी मान सकते हो, क्योंकि व्यापारियों का जो आलू दागी हो रहा था, उस दागी की वजह से व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा था। लेकिन अब व्यापारियों ने उसके लिए एक मतलब नई तकनीक निकाली है जिससे दागी आलू को बचाया जा सके, मतलब आलू को दागी होने से बचाया जा सके। और उस तकनीक के बाद वहाँ के व्यापारियों को अब फायदा हो रहा है। जब व्यापारियों को मंडी में फायदा होगा, उनका आलू दागी नहीं होगा, तो वो फिर अगले दिन आके कोल्डों में अच्छा रेट में आलू खरीदेंगे, वहाँ के किसानों को फायदा दिलवाएंगे। तो इसमें व्यापारी भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनका आलू दागी हो जाता था वहाँ जाके, तो आज उनको भी निजात मिल रहा है। जो आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हो, ये तकनीक जो खुद है, ये व्यापारियों ने खुद तकनीक नई लगाई है, जिससे पाइप द्वारा नीचे तक हवा पहुंचाई जा रही है और उससे दागी होने की संभावना कम हो रही है। और ये जो तकनीक है सक्सेसफुल भी वहां पर देखने को मिल रही है। तो इससे अब आलू बढ़िया क्वालिटी का पहुंच रहा है, दागी भी नहीं हो रहा है, और मार्केट में भी अच्छा बिक रहा है, और व्यापारियों को पैसा भी मिल रहा है, और व्यापारी फिर कोल्ड में आके पैसे भी दे रहे हैं। इसी वजह से आज आगरा के टूडला में 1450, 1420, 1410, 1415, 1460, 1470 तक के सौदे देखने को मिले हैं। लेकिन खंदौली में लोग बता रहे हैं कि 1500 रुपये तक के सौदे भी हो गए। अब अगर मैं बात करूं अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ में तो भाई 1200, 1250, 1270-80 रुपये तक ही 37-97 के बढ़िया क्वालिटी के सौदे हो रहे हैं शुगर फ्री के। सासनी की बात करूं तो अगर मैं अलीगढ़ के खैर में, अलीगढ़ के और जगह बात करूं तो वहां 1200, 1250 तक ही हो रहे हैं 37-97 के। चिप्सोना की बात करूं, चिप्सोना 1250 रुपये तक बिक रहा है। सूर्या की बात करूं, सूर्या 1400 से लेकर 1500 के बीच में बिक रहा है। हाइब्रिड की बात करें 1000 से लेकर 1150 के बीच में बिक रहा है। गुल्ला की बात करें, गुल्ला यहाँ पे 1070 से लेकर 1100 रुपये के बीच में गुल्ला बिक रहा है 37-97 का। तो ये आपके अलीगढ़ में भाव देखने को मिले हैं, और निकासी बहुत बढ़िया है, बिक्री भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कुछ यहाँ पे आलू के भाव के बारे में भी बात कर लेता हूँ। देखिए, ज्यादातर असम की मंडी जो है वहाँ पे फरुखाबाद का आलू बिक रहा है 30 से लेकर 31-32 रुपये किलो तक,
और आगरा का आलू बिक रहा है 30 से लेके 35 रुपए किलो तक, क्योंकि आगरा का भाड़ा ज्यादा लगता है फरुखाबाद के अपेक्षा। तेजी यहाँ पे लगभग बात करें तो 400 से लेके 450 रुपए कुंटल तक की तेजी देखने को मिली है असम की मंडियों में। अब मैं बात करूं जयपुर की मंडी की बात करें, 70 गाड़ी आज लगभग पहुंची हैं। 24 से लेकर 26 रुपए किलो तक आलू वहां बिक रहा है। और अच्छी क्वालिटी का आलू बता रहा हूं मैं, और हाइब्रिड आलू बिक रहा है 22 से लेकर 23 रुपए 24 रुपए किलो। और यहाँ पे लाल आलू जो हॉलैंड आलू होता है वो बिक रहा है 27 साढ़े 27 रुपए किलो तक। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे चेन्नई की। चेन्नई में 29 से लेकर 31 रुपए किलो तक लो क्वालिटी का आलू बिक रहा है, जो मीडियम क्वालिटी है। और वीआईपी क्वालिटी का आलू बिक रहा है यहाँ 32 से लेकर 34-35 रुपए किलो तक। बात करता हूं बेंगलोर की। बेंगलोर में आज लगभग 18,500 के आसपास पैकेट हैं, और 28 से लेकर 30 रुपए किलो तक मीडियम क्वालिटी का आलू बिक रहे हैं। और वीआईपी क्वालिटी के आलू बेंगलोर मंडी में 31 से लेकर 32-33 रुपए किलो तक यहाँ ज्यादातर देखने को मिले हैं। और कुछ लॉट बता रहे हैं कि इससे भी ऊपर बिक गया है, और उसकी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन 32-33 रुपए किलो तो धड़ाधड़ बिक रहा है। और कुछ लोग बता रहे हैं 34 भी बिक गया है। मैं बात करता हूं बाराबंकी की। बाराबंकी में आलू 2400 से लेके 2500 रुपए, और डबल वीआईपी क्वालिटी है तो 25.25 रुपए कुंटल बताया गया है। लेकिन ज्यादातर बाराबंकी के कोल्डों में 2450 रुपए तक के ज्यादा सौदा हो रहे हैं, 2500 तक के इक्का दुक्का सौदा हो रहे हैं। और मुंबई मंडी की बात करें 27 से लेकर 28 रुपए किलो तक यहाँ पे ज्यादातर मीडियम क्वालिटी के आलू बिके हैं। और टॉप क्वालिटी के आलू जो बिके हैं यहाँ पे 29 से लेकर 30 रुपए किलो तक किसान भाइयों देखने को मिले हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज नई समझ में आ रही है कि अगर इस तरीके से ये काम चलता रहा तो यहाँ पे यूपी के किसान भाइयों को 2 फायदा होने वाले हैं। तो देखिए, पहला फायदा यूपी के किसान भाइयों को ये होगा कि सबसे पहले उनकी निकासी अच्छी हो जाएगी, और दूसरा फायदा ये होगा कि उनकी निकासी के साथ साथ उनको पैसा भी अच्छा मिलेगा। जो किसान भाई बीच में तेजी आई थी उसमें भाव नहीं ले पाए, तो उनके लिए ये मौका भी है एक नया, इसमें वो तेजी का फायदा ले सकते हैं कुछ आलू को बेचकर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा आलू रख लो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि पूरा आलू बेच दो, कुछ हमें तेजी का फायदा लेते हुए धीरे धीरे चलते रहना चाहिए, और यही एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है। इस समय असम की डिमांड है, छत्तीसगढ़ की डिमांड है, उड़ीसा की डिमांड है, बिहार की डिमांड है, और उसके बाद आपकी साउथ की सभी मंडियों की डिमांड है, तो इसका फायदा हमें लेना चाहिए। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताना। वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।